दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 9 अक्टूबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये अपडेट है कि वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा पर दोनों देना जरूरी नहीं। शिक्षा मंत्री ने कहा अगले वर्ष से नई व्यवस्था के तहत परीक्षाएं संभव। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में साल में 2 बार शामिल होना अनिवार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक बार अवसर मिलने के डर से होने वाले तनाव को घटाने के लिए ये विकल्प पेश किया जा रहा है। प्रधान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि 2024 से साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित की जाएं। प्रधान ने एक समाचार एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि विद्यार्थियों के पास इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेई की तरह साल में 2 बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं करवाई जाएंगी। परीक्षा में शामिल होने का विकल्प होगा। वे अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर चुन सकते हैं, लेकिन यह वैकल्पिक होगा, कोई बाध्यता नहीं होगी। ठीक है, आगे बताया गया कि अंकों से संतुष्ट नहीं तो दे अगली परीक्षा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विद्यार्थी अक्सर ये सोचकर तनावग्रस्त हो जाते हैं कि उनका एक साल बर्बाद हो जाएगा, उन्होंने मौका गंवा दिया या वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। उन्होंने कहा कि यदि विद्यार्थी परीक्षा के पहले सेट में प्राप्तांक स्कोर से संतुष्ट है तो अगली परीक्षा में शामिल न होने का विकल्प चुन सकता है तथा कुछ भी अनिवार्य नहीं होगा। तो ये एक अच्छी पहल है कि साल में 2 बार परीक्षाएं करवाई जाएंगी और विद्यार्थी चाहे तो दोनों परीक्षाओं में शामिल हो सकता है, चाहे तो एक परीक्षा में शामिल हो सकता है, और जिसमें अच्छे नंबर आएंगे वो स्कोर उसका माना जाएगा, उसको चुन सकता है। ठीक है, तो ये एक पहल यहाँ पर हो रही है अगले साल से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक है, सरकार का कहना है कि हम जो बच्चे हैं उनका तनाव कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक बार परीक्षा होती है तो छात्र ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो इससे तनाव कम होगा और एक नहीं तो अगला चांस भी उनको मिलेगा। यहाँ पर देखो अपडेट है कि MBA, BDS और MDS की रिक्त सीटों पर कल तक सीधे प्रवेश मिलेगा। UPID में BDS की 30, MDS की 15, MBA में 60 सीटें अभी भी है खाली। तो AKTU से संबद्ध उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में स्नातक व परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश का मौका 10 अक्टूबर तक रहेगा। इसके लिए प्रावधिक विश्वविद्यालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो UPID नोएडा में बैचलर ऑफ डिजाइन यानी BDS, मास्टर ऑफ डिजाइन यानी MDS और MBA पाठ्यक्रम संचालित है। इन पर सीधे एडमिशन ले सकते हैं। फीस बता देंगे कि BDS के लिए 98,300, MDS के लिए यहाँ पर 74,300 और NBA के लिए 98,800 रुपये यहाँ पर रहेगी। यहाँ देखो अपडेट है कि कस्तूरबा विद्यालयों की छात्राओं को मिलेगा स्टाइपेंड। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्राओं को 100 रुपये प्रतिमाह की दर से धनराशि दी जाएगी। इसके लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। कानपुर नगर और औरैया को छोड़ सभी जिलों में इन स्थित विद्यालयों को इसका लाभ मिलेगा। सभी जिलों के BSA को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को का जो पंजीकरण है प्रेरणा पोर्टल पर करने का दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही जिन छात्राओं का नवीन प्रवेश हुआ है उनका खाता राष्ट्रीय बैंक के CBS ब्रांच में खाता खुलवा करके उनको लिंक कराने का भी निर्देश दिया गया है। तो नव प्रवेशित बालिकाओं ने जिस माह में एडमिशन लिया है उनको उसी माह से स्टाइपेंड मिलेगा। 100 रुपये हर महीने इनको जो है दिया जाएगा। फिलहाल ये एक कोशिश है सरकार की। यहाँ पर देखो अपडेट है कि RO ARO के 411 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन आज से। 2 साल बाद आई है भर्ती। वर्ष 2021 में 350 पर किया गया था चयन। तो लोक सेवा आयोग की तरफ से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के 411 पदों पर विस्तृत विज्ञापन आज जारी हो रहा है। आज से ही आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या 411, लेकिन ये पद अभी और भी बढ़ेंगे। लगभग 500 के आसपास से पद को मिलाकर के रिजल्ट आने तक हो सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें 2 साल बाद भर्ती आई है तो मौका अच्छा है आपके पास है।
और 40 वर्ष इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी। और सबसे ज़रूरी बात, इस भर्ती में वही आवेदन कर सकता है जिसने यूपीपीएससी ओटीआर के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ओटीआर नंबर अलॉट हो चुका है। अगर आपको ओटीआर नंबर अलॉट नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको ओटीआर नंबर अलॉट होने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फॉर्म भर पाओगे। अगर आपने ओटीआर फॉर्म भरा भी नहीं है तो पहले आप ओटीआर फॉर्म कंप्लीट करो, उसके बाद आप इसमें आरओ एआरओ का फॉर्म भर पाओगे। अगर आप इसका फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। कल ही हमने एक वीडियो बनाया हुआ जिसमें हमने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को क्या काम करना होता है उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि एसएससी जेई परीक्षा आज से शामिल होंगे 1,13,000 अभ्यर्थी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जूनियर इंजीनियर जेई भर्ती 2023 की परीक्षा 9 अक्टूबर से शुरू होगी, 11 अक्टूबर तक ये परीक्षा चलेगी। परीक्षा में एसएससी मध्य क्षेत्र के अंतर्गत 1,33,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए दोनों राज्यों के 15 शहरों में 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं अपना समय से इस परीक्षा देने को जाएं। और हम बात करते हैं अगली अपडेट को लेकर के। तो यहाँ पर देखो अपडेट है यूपीटीटी के प्रमाण पत्र वितरण को लेकर के। डाइट लखनऊ की तरफ से लेटर जारी किया गया। समस्त जो डीएलएड संस्थान है उनके लिए ये लेटर है। 3 अक्टूबर का ये लेटर है जिसमें बताया गया कि यूपीटीटी 2021 के उच्च प्राथमिक स्तर के प्रमाण पत्रों का वितरण होना है, इसके लिए ये लेटर दिया गया है। इसमें बताया गया कि यूपीटीटी 2021 के उच्च प्राथमिक स्तर के जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इसके लिए फॉर्म भरा था, पास आउट हुए हैं, वे कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज से जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ को प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो है दिनांक 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच किसी भी कार्य दिवस में आकर के परीक्षा कक्ष संख्या 21 से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र का प्राप्त करने के निम्न दस्तावेज आपको लाने होंगे। नंबर 1 बोला गया प्रवेश पत्र और रजिस्ट्रेशन के समय भरे गए पहचान पत्र की मूल प्रति, नवीनतम एक पासपोर्ट साइज की फोटो और शैक्षिक योग्यता संबंधी अंक पत्र प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां। तो ये आपको लेकर के जाना होगा। तो केवल और केवल लखनऊ ज़िले का ही ये दिया गया है, बाकी ज़िले वाले अपना थोड़ा सा वेट करें या आपके ज़िले में अपना डाइट से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल लखनऊ डाइट में ये जो प्रमाण पत्र हैं मिल रहे हैं और जो भी लखनऊ वाले अभ्यर्थी हैं वो अपना जा कर के ले सकते हैं आज 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच किसी भी दिन। आज है 9 अक्टूबर, तो आप लोग जानते होंगे आज बिहार सरकार की तरफ से एक याचिका बीएड मामले को लेकर के लगाई गई है जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। ये उसका केस स्टेटस है। देखिए 32 नंबर पर केस है, सेल्फी नंबर ये है, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस में है टेट टीचर्स एसोसिएशन। जो पटना हाईकोर्ट का आदेश था बीएड के अगेंस्ट आया था और सरकार ने उसी को अपील किया सुप्रीम कोर्ट में। सरकार चाहती कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हों। उसी मामले को लेकर के आज यहाँ पर सुनवाई है और सुनवाई के दौरान जो कुछ भी अपडेट्स मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आपको दे देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।